Dear students, welcome to online math class 10. Today I am going to start partnership business exercise number 14 from sum number 11, and today we will conclude the chapter up to sum number 15. Let's start. Sum number 11. At the beginning of the year, Srikanth and Saifuddin started their business with a capital of rupees 2,40,000 and 3 lakhs. After 4 months, their friend Peter joined the business with a capital of rupees 81,000. But Srikanth and Saifuddin withdraw the amount invested by the Peter and divided among themselves with their capital ratio. At the end of the year, the profit occurs of rupees 39,150. Calculate the profit share of each partner. ईयर का बिगिनिंग में श्रीकांत और सैफुद्दीन बिजनेस स्टार्ट किया है. उन लोगों का कैपिटल था 2,40,000 और एक का 3 लाख. 4 महीने बाद पीटर ज्वाइन किया बिजनेस में 81,000 देके. अभी सैफुद्दीन एंड श्रीकांत एंड सैफुद्दीन कितने अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ कर लिया. जो उसने पीटर ने जो बिजनेस में डाला था वही अमाउंट अपने कैपिटल रेशियो में पीटर ने सैफुद्दीन और श्रीकांत ने वही 81,000 को विड्रॉ कर लिया. अपना कैपिटल रेशियो में वो डिवाइड कर लिया. अभी लास्ट ईयरली इन लोगों का प्रॉफिट आया है 39,150. एंड ऑफ द ईयर इन लोगों का प्रॉफिट आया है 39,150. अभी उन लोगों का प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाली. तो गिवन क्या है, ओपनिंग कैपिटल्स है श्रीकांत 2,40,000, सैफुद्दीन 3 लाख, पीटर 81,000. Capital of Peter invested the 5th of the month, 5th of the year, not 5th month, from the 5th month. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पीटर का जो इन्वेस्टमेंट है उसका कैपिटल 5th मंथ में इन्वेस्टेड हुआ है. प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट पर ईयर कितना है, उन लोगों का प्रॉफिट पर ईयर है 39,150. तभी टू फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या निकालना है. कैलकुलेशन क्या किया हमने, इन दोनों का रेशियो निकाला. क्यों निकाला, पहले इस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो डाला जाता है उसको हर महीने में रोटेशन, मतलब क्या बोले उसको, हाँ रोटेशन किया जाता है. बिजनेस में रोटेशन किया जाता है. तो यहाँ पे तो दिस इंटू 12 एंड दिस इंटू 12 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पीटर भी इन्वॉल्व हुआ और वो 4 महीने के बाद आया. इसलिए 4 महीने में जो पैसा उसने लगाया है वो पैसा को ये लोग कैपिटल रेशियो में पहला 4 महीने में कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लिया. तो इसीलिए हमको पहले इसका कैपिटल रेशियो निकालना पड़ा. तो एक एक कितना ले लिया, तो वो देखना होगा 81,000 से. 2,40,000, 3 लाख, इसका 4:5. टोटल रेशियो 4 + 5 दैट इज़ 9. श्रीकांत टेकन फ्रॉम पीटर्स कैपिटल से श्रीकांत ने लिया 4/9 इंटू 81,000 दैट इज़ 36,000. सैफुद्दीन टेकन फ्रॉम द पीटर्स कैपिटल दैट इज़ 5/9 इंटू 81,000 दैट इज़ 45,000. नाउ कैपिटल ऑफ द श्रीकांत विल बी, श्रीकांत का कैपिटल क्या होगा, 2,40,000 इंटू 4 प्लस 2,40,000 माइनस 36,000 इंटू 8 दैट इज़ 25. ये क्यों किया, 2,40,000 माइनस 36,000. 2,40,000 का उसका कैपिटल क्या होगा, क्या डाला है, 2,40,000 4 महीने का जो कैपिटल लेता है वो, प्लस 2,40,000 से 30,000 तो वो ले ही लिया क्योंकि 81,000 से 30,000 ले लिया अपना कैपिटल रेशियो में. इसीलिए 36,000 2,40,000 से माइनस होके जो कैलकुलेशन आएगा वो है श्रीकांत का कैपिटल. वैसे ही अब सैफुद्दीन का कैपिटल किया. नाउ द कैपिटल ऑफ सैफुद्दीन
सैफुद्दीन का कैपिटल अब देखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि 3 लाख पहला 4 महीना, फिर 3 लाख से 35,000 माइनस करके इंटू 8 दूसरा महीना, दैट इज़ ₹3,24,000 सॉरी 32,40,000। ये है उसका सैफुद्दीन का कैपिटल। अभी पीटर का कैपिटल इजी है, वो तो 4 महीने बाद आया था, बाकी 8 महीने है, तो 81,000 इंटू 8 दैट इज़ ₹64,08,000। तो ये है उसका हर एक का कैपिटल। तो इस कैपिटल को हमने रेशियो में इस कैपिटल को हमको रेशियो निकालना है। तो निकाला 25 लाख तो 92,000, 32,40,000 एंड 64 नहीं 6 लाख होगा, ये 6,48,000, ये 32,40,000 एंड दूसरा है 6,48,000। सो इसका रेशियो आता है 4:5:1। अभी एक एक का प्रॉफिट क्या होगा, एक एक का प्रॉफिट क्या होगा, 4/10 इंटू 39,150 दैट इज़ 15,660। सैफुद्दीन का प्रॉफिट क्या होगा, 5/10 इंटू 39,150 दैट इज़ 19,575। पीटर का प्रॉफिट क्या होगा, 1/10 इंटू 39,000 दैट इज़ द टोटल प्रॉफिट दैट इज़ ₹39,015। अगर इस सम्स को आपको समझ में नहीं आता है, बार बार देखिए, बार बार देखने से सम्स को आपको आ जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट सम। In the beginning of the year, in the beginning of the year, Arun and Ajay started a business with the opening capital of ₹24,000 and ₹30,000. After few months, Arun invested ₹12,000 more to the business. At the end of the year, the profit occurs ₹14,030 and Arun got ₹7,130 as profit. Calculate after how many months Arun invested the capital for second time. तो यहाँ पे बोला गया है ईयर का बिगिनिंग में अरुण एंड अजय एक बिजनेस स्टार्ट किया था जिसका कैपिटल होता है ₹24,000 एंड अनदर है 30,000। फ्यू मंथ्स लेटर अरुण इन्वेस्ट किया ₹12,000 बिजनेस में और 12,000 इन्वेस्ट किया। सो एट द end of the year, profit occurs ₹14,030 and Arun got ₹7,130 as profit. साल के एंड में टोटल प्रॉफिट आया है 14,030 एंड अरुण ने 7,130 का प्रॉफिट पाया है। तो उसका कैलकुलेट करो, हाउ मनी मंथ्स अरुण इन्वेस्टेड द कैपिटल फॉर सेकेंड टाइम। कितने महीने बाद अरुण ने अपना नेक्स्ट टाइम जो कैपिटल 12,000 वो इन्वेस्ट किया। तो गिवन क्या है, ओपनिंग कैपिटल्स या ओपनिंग बैलेंस अरुण का 24,000, अजय का 30,000। अरुण इन्वेस्टमेंट सेकेंड टाइम ऑफ द कैपिटल ऑफ 12,000 ये दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 14,030, अरुण शेयर दिया हुआ है 7,130। कितना क्या निकालने के लिए बोला गया है, व्हेन डिड अरुण इन्वेस्टेड द मनी फॉर द सेकेंड टाइम। अरुण कितने महीने बाद वो मनी इन्वेस्ट किया। कैलकुलेशन आइए देखते हैं। जो हम नहीं जानते उसको हम जो महीने को कोई भी चीज़ को अगर जब हम नहीं जानते उसको हम एक्स पकड़ लेते हैं फॉर हम लोगों को सुविधा के लिए। लेट अरुण इन्वेस्टेड ₹12,000 मोर आफ्टर एक्स मंथ्स, देयर फॉर अरुण का कैपिटल क्या होगा,
अरुण का कैपिटल ₹2,40,000 into 24,000 into x and 24 plus 30 120 24 plus 12,000 into 12 minus x। ये 12 minus x कहाँ से है? x अगर वो 4 महीना है, 4 महीना का 4 महीना के बाद कितने महीने बाद आप लोग नहीं जानते, तो x अगर वो महीना है तो बाकी महीना क्या होगा? 12 से x माइनस कर देंगे तो बाकी तो 24,000 वो महीना, जो महीना हम नहीं जानते, वो महीना के बाद अरुण ने इन्वेस्ट किया, तो वो महीना का नंबर क्या है? एक्स नंबर। बाकी क्या है? बाकी तब से कैपिटल बढ़ गया कितना? 24 से 36,000 हो गया, 24 से 12,000 ऐड करके 36,000 हो गया। अभी उसका लास्ट कितना मंथ्स है बाकी? 12 माइनस एक्स मंथ्स, वो मंथ्स में ये कैपिटल उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। ये जो सम्स हमने पहले करवाया था वैसे ही। दैट इज इक्वल टू 4,32,000 माइनस 12,000 एक्स। नाउ कैपिटल ऑफ अजय, अजय का कैपिटल वो तो सारा पूरा साल ही 3,30,000 करके दिया था, तो 3,60,000 दिस इज द कैपिटल ऑफ अजय। द रेशियो ऑफ द कैपिटल, ये जो पूरा कैपिटल है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन पूरा अरुण का है और इसका क्या 36,000। इसका रेशियो निकला हमारा 36 माइनस एक्स इज टू 30। अरुण शेयर ₹7,130, ये हम जानते हैं। अजय शेयर, ये जो टोटल प्रॉफिट है उससे अरुण शेयर माइनस कर देते तो अजय शेयर निकल गया। तो अभी आते हैं हमारा, देखिए ये जो रेशियो था, अरुण रेशियो बाय अजय रेशियो, अरुण रेशियो बाय अजय रेशियो, और ये अरुण शेयर बाय अजय शेयर। ये रेशियो किसका था? शेयर का रेशियो था। ये भी शेयर है, अरुण का शेयर है, ये अजय का शेयर। जिसको हम इक्विवेलेंट किया, करने के बाद देखिए इसे 30 से काटते हैं तो 31, इससे काटाकाटी हो जाता है तो हमारा 31 निकलता है, और ये 31/30 निकलता है, और ये 30 कैंसिल हो जाता है। हो जाने के बाद 36 माइनस एक्स इक्वल टू 31, तो माइनस एक्स इक्वल टू 31 माइनस 36, दैट इज एक्स इक्वल टू 5। तो अरुण ने इन्वेस्ट किया 5 महीने बाद, वो 12,000 का इन्वेस्ट किया 5 महीने बाद। नाउ 30 नंबर सम्स में आते हैं। ये सम्स थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं। 3 artisans of Kumatuli takes a loan of ₹1 lakh from a cooperative bank and established a factory. They signed under a contract that they will pay 28,100 every year for their profit to the bank, from their profit to the bank. After that, rest of the profit will divided among themselves in 2 ways. First half is divided equally and next half is divided by their work days ratio. The last year, the work days of 3 artisans are 300 days, 275 days and 350 days. At the end of the year, their profit will be 1,39,100. Calculate the share of profit for each. तो यहाँ पे बोला गया है, तीनों आर्टिसियंस कुमारटोली का लोन लिया था 1 लाख रुपए का, और एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था। सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि बैंक के साथ कि वो लोग 28,100 करके हर साल देंगे और प्रॉफिट से देंगे, और प्रॉफिट के बाद जो बचेगा देने के बाद वो प्रॉफिट वो दोनों 2 टाइप में डिवाइड कर लेंगे। एक इक्वली डिवाइड करेंगे और दूसरा वर्क डेज का रेशियो में डिवाइड करेंगे। लास्ट ईयर तीनों का वर्क डेज रेशियो है 300 डेज, 275 डेज एंड 350 डेज रेस्पेक्टिवली, और एट द एंड ऑफ द ईयर उन लोगों का प्रॉफिट आया है 1,39,100। तो कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच, सबको प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है लोन अमाउंट 1 लाख, इंस्टॉलमेंट पर ईयर 28,100, working days first equal to 300 days, second 275 days and third
350 डेज। प्रॉफिट आता है 1,39,100। प्रॉफिट का शेयर आता है, प्रॉफिट का शेयर दिया गया है, हाफ होगा इक्वली एंड हाफ होगा रेशियो में। और टोटल 2 पॉइंट क्या निकालने के लिए बोला गया है, इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। कैलकुलेशन क्या है, द प्रॉफिट टू बी शेयर, जो प्रॉफिट हमको शेयर करना होगा वो क्या होगा, ये इंस्टॉलमेंट, टोटल प्रॉफिट से इंस्टॉलमेंट निकाल के बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो शेयर होगा दो पार्टों में। तो इंस्टॉलमेंट क्या है, टोटल प्रॉफिट है 1,39,100 और वो माइनस होगा 28,100, उससे माइनस करके हमको आया 1,11,000। नाउ नेक्स्ट प्रॉफिट जो पार्टनर्स में इक्वली शेयर होगा वो है ये जो 1,11,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है 55,500, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 55,000 इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक एक को मिलेगा ₹18,500। अभी ये बाकी जो 55,000 है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। द प्रॉफिट शेयर टू बी रेशियो वर्क स्टिल विल ऑल्सो बी ₹55,500। तो वर्क डे रेशियो होगा 300, 275 एंड 350। तो 12:11:14। तो टोटल रेशियो होगा 12:11:14 37। नाउ फर्स्ट आर्टिस्ट प्रॉफिट 12/37 इंटू 55,500 दैट इज ₹18,000। वैसे ही करके हमने निकाला 16,500। वैसे ही करके हमने निकाला 21,000। तीनों का अभी टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आर्टिस्ट इस दोनों प्रॉफिट ये इक्वल हाफ एंड ये रेशियो वर्क डे रेशियो हाफ, तो ये दोनों का ऐड करके 36,500। वैसे ही सेकेंड आर्टिस्ट का भी वैसे ही किया, 18,500 एंड 16,500 दैट इज़ 35,000। थर्ड आर्टिस्ट का 18,500 एंड 21,000 दैट इज़ 9,500। ओके, अगर समझ में नहीं आता है बार बार देखिए ये वीडियो, बार बार देखिए, बार बार देखने से आपको समझ आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। Two friends started a business with a capital of ₹40,000, 50,000 respectively, and they goes under a contract that 50% of the profit is equally divided among them and the rest will divide in the capital ratio. The share of profit of first friend is ₹800 less than the second friend, then calculate the share of profit. ये बहुत ही ईजी सम है। तो बोला गया है दोनों फ्रेंड ने बिज़नेस स्टार्ट किया 40,000 और 50,000 दे के, दे गोज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में गए, 50% प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे और बाकी जो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। अगर पहला आदमी का प्रॉफिट दूसरा आदमी से कम होता है तो दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो दोनों का नहीं, फर्स्ट फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोला गया है, तो आपको पहले गिवन क्या है, कैपिटल्स दिया गया है 40,000, 50,000 प्रॉफिट, और क्या दिया है 50% प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट विल बी डिवाइड एज पर कैपिटल रेशियो। नाउ फर्स्ट फ्रेंड शेयर इज लेस 800 लेस देन द सेकंड फ्रेंड, ये भी बोला गया है। क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड निकाला गया है, नॉट सेकंड फ्रेंड, लेकिन आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है, इसलिए सेकंड फ्रेंड का भी आपको निकालना पड़ेगा। सो प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, लेकिन एनुअली प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया। सो आपको लेट द टोटल एनुअल प्रॉफिट बी एक्स, देयरफॉर 50% ऑफ प्रॉफिट, एक्स का 50% दैट इज x/2। इफ 50% इज इक्वली डिवाइडेड, ये x/2, ये जो एनुअल प्रॉफिट है इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करते हैं, डिवाइड विल गेट x/2 डिवाइड बाई 2, x/2 डिवाइड x/4 मिलता है। द रेस्ट एंड अगेन द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज x minus x/2 दैट इज x/2। The part of the profit is divided by the capital ratio. This part of, अभी बाकी जो x/2 है ये इसको हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैपिटल रेशियो क्या होता है, 40,000, 50,000, रेशियो क्या है 4:5, टोटल रेशियो 4/5, 4 + 5 9। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x/4। अभी पहला ये इक्वली डिवाइड का पार्ट है और ये रेशियो में डिवाइड का पार्ट है।
दोनों को ऐड करना है। इक्वली डिवाइड का प्रॉफिट का एक पार्ट है, रेशियो में डिवाइड का प्रॉफिट का एक पार्ट है। तो वहाँ पे x/4 आया और यहाँ से 2x/9 है, तो आता है 17x/36। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द सेकंड फ्रेंड, वैसे ही इक्वली डिवाइड का प्रॉफिट का पार्ट है x/4 और शेयर रेशियो में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है 5x/9। ऐसे किया, दोनों को ऐड करके हमने ये दो प्रॉफिट का दो पार्ट है, एक इक्वली डिवाइड है और एक कैपिटल रेशियो में डिवाइड है। ये दोनों पार्ट को हमने ऐसे बनाया, लेकिन अभी आ गया 19x/36। अभी देखिए ये है सेकेंड फ्रेंड का, ये फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट है, फर्स्ट फ्रेंड का सेकेंड फ्रेंड। अभी देखना है यहाँ से हमको प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालेंगे? जब कंडीशन ये था सेकेंड फ्रेंड से, सेकेंड फ्रेंड का अगर 800 रुपये कम कर दे तो ये फर्स्ट फ्रेंड का इक्वल हो जाता है। तो वैसे ही हमने किया, फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू सेकेंड फ्रेंड का प्रॉफिट उससे 800 रुपये कम, तो फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट आ जाता है। तो दोनों को इक्विवेलेंट करके हमने यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाला। एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा कितना? 14,400। टोटल प्रॉफिट आता है 14,400। नाउ द शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा? हमको शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड निकालने के लिए बोला गया है। शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड होगा 17x/36, दैट इज 17 इंटू 14,400। एक्स का वैल्यू जो ओरिजिनल टोटल प्रॉफिट है दैट इज बाई 36, तो काटाकाटी करके हमारा आता है 6,800। वेरी इजी सम है, थोड़ा एक बार देख लीजिए, बार बार देखिए, ये सम आपको दिमाग में जरूर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे बोला गया है पूजा उत्तम मेहर स्टार्टेड ए बिजनेस विद a capital of ₹5,000, 7,000 and 10,000. The terms and conditions were: number 1, monthly expense of the business is 125 to maintain 125 बिजनेस का मंथली एक्सपेंस है। पूजा उत्तम मेहर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया, उसका उन लोगों का कैपिटल था 5,000, 7,000, 10,000। टर्म्स एंड कंडीशन क्या था? मंथली एक्सपेंस, बिजनेस का मंथली एक्सपेंस 125 था। दो नंबर, मेंटेन द अकाउंट्स, टू मेंटेन द अकाउंट्स पूजा एंड उत्तम विल गेट 200 एवरी मंथ। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए पूजा और उत्तम को हर महीने 200 रुपये करके दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आता है 66,960। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच। तो एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ये। अच्छा, नेक्स्ट, हर एक का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। अभी आपका गिवन क्या है? गिवन कैपिटल्स, दैट इज पूजा का कैपिटल क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमने की पूजा का कैपिटल 5,000, उत्तम का कैपिटल 7,000, मेहर का कैपिटल 10,000। और क्या दिया हुआ है? एक्सपेंस पर मंथ ऑफ द बिजनेस इज ₹125। पूजा एंड उत्तम विल गेट 2,200 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट ₹6,960। और दोनों को क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना। कैलकुलेशन आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ द कैपिटल, पहले हमने रेशियो ऑफ द कैपिटल्स किया 5:7, 5,000 to 7,000 to 10,000, तो 5:7:10। टोटल रेशियो 5 + 7 + 10 दैट इज 22। एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹6,960। बिजनेस का एक्सपेंस क्या है? 125 × 12, क्योंकि एक महीने में 125 रुपये करके खर्च एक्सपेंस है, तो पूरा साल में खर्चा होगा 1,500। पूजा एंड उत्तम पेमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑफ अकाउंट्स क्या होगा? 2 × 4, दोनों को 200 करके दिया गया है। 2 × 200 × 12 दैट इज 400 × 12 दैट इज 4,800। नाउ प्रॉफिट टू बी शेयर। अभी जो ये दोनों खर्चा है, ये दोनों तो हमारा प्रॉफिट से निकाल देना होगा, उसके बाद ये प्रॉफिट आपको ये तीनों में शेयर होगा। तभी प्रॉफिट क्या? नेट प्रॉफिट। नाउ द प्रॉफिट टू बी शेयर 6,900, ये दोनों को ऐड करके उससे निकाले तो आंसर आता है, मतलब प्रॉफिट टू बी शेयर आता है कितना? 660। ना पूजा विल गेट इक्वल टू ₹12 × 200 प्लस 5/22 इंटू ये 12 महीना का 200 करके उसका, और
ये जो कैपिटल रेशियो में जो प्रॉफिट आता है उसका, दोनों का 24 प्लस 150 दैट इज़ 2550। उत्तम, ये भी 12 महीने में 200 करके, फिर कैपिटल रेशियो का प्रॉफिट दोनों को ऐड करके 2610। मेहर, ये तो इसका कोई मेंटेनेंस अकाउंट, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, ये सिर्फ जो बचा हुआ प्रॉफिट है उससे इसका कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसका आता है ₹300, अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट्स कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो देखिए, तब भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए। ओके, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।